Hello and namaste everyone. Welcome to Udan with Chavi, where I talk about everything from personal development, health, and lifestyle. So if you're looking to improve your communication skills, अगर आप शुगर को क्विट करके थोड़े हेल्थियर ऑप्शंस पे स्विच करना चाहते हैं, अगर आप नेचुरल किचन इंग्रेडिएंट्स यूज करके अपनी स्किन और हेयर को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई टिप्स देख रहे हैं फॉर मोर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, देन यू आर एट द राइट प्लेस। तो अगर आप यहाँ नए हैं, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी रिलेटेड वीडियो आपकी मिस ना हो। मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हम डे टू डे रूटीन में ऐसी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, बट हम बहुत चीजें गलत कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है ध्यान देना कि कौन सा फूड आइटम कब खा सकते हैं, कौन सा कब अवॉइड करना चाहिए, कौन से दो तरह की चीजों को पेयर नहीं करना चाहिए, एंड सम मिथ्स बस्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड मल्टीपल ग्रेन्स इन वन मील। मतलब राइस और रोटी को एक ही मील में अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत स्टार्च होता है एंड स्टार्च कंटेंट अगर आपके मील में बढ़ेगा तो उससे वेट गेन होता है एंड कभी कभी इनडाइजेशन भी हो सकती है। सो यू शुड अवॉइड राइस एंड रोटी टुगेदर इन वन मील, या फिर कोई भी दो सिमिलर ग्रेन्स होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ राइस, तो राइस को डिनर में जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा राइस बहुत स्टार्ची होता है एंड सिस्टम पे थोड़ा हैवी रहता है डाइजेस्ट करने के लिए, एंड रात को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है एज कंपेयर टू मॉर्निंग टाइम। तो इसीलिए हमको राइस को डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। आप कभी कभी ब्लोटेड फील करते हो या ओवरफुल फील करते हो राइस खा के, इसीलिए अगर हो सके तो आपको डिनर में राइस अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, खाना खाने से पहले सैलेड जरूर खाना चाहिए, क्योंकि वो वाटर रिच होता है एंड उसका बहुत अच्छा फायदा है कि वो आपको बहुत फुल भी करता है। तो आप जो ग्रेनी सब्सटेंस या ग्रेनी फूड और मसालेदार खाना होता है वो उसकी क्वांटिटी अपने आप कम हो जाती है। इसीलिए सैलेड खाना इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। सैलेड में आप कुछ भी खा सकते हैं, क्यूकम्बर, कैरेट, टोमेटो, इवन बीट रूट। तो ये सब चीजें आप सैलेड में जरूर खाएं। अगर आपको सैलेड प्लेन खाना बिल्कुल नहीं पसंद, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्ट एंड लेमन डाल सकते हैं एंड देन यू कैन हैव इट, बट सैलेड को मील से पहले जरूर खाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आपको फ्रूट्स अपने मील्स के बाद अवॉइड करने चाहिए। यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम कोई और डिजर्ट्स नहीं खाते और खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है तो हम सोचते हैं चलो फ्रूट खा लेते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर आप अपने खाने के बाद फ्रूट खाते हैं तो उन दोनों का डाइजेशन प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है एंड अलग अलग टाइम लेते हैं दोनों डाइजेशन में। तो जो आपने खाना खाया होता है, जब तक वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, उसका प्रोसेस चल रहा होता है, अगर उस टाइम पे आप फ्रूट्स डाल दें बॉडी में तो उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है एंड फ्रूट्स खाने के डाइजेशन के प्रोसेस के बीच में आते हैं। तो अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो अपने लंच या डिनर से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए फ्रूट्स खाने के लिए। फिफ्थ, citrus and non-citrus fruits together should be completely avoided. सिट्रस मतलब ऑरेंजेस, इस तरह के फ्रूट्स को आपको नॉन सिट्रस फ्रूट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। नॉन सिट्रस क्या होता है? जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, यू शुड हैव दीज फ्रूट्स सेपरेटली। हम जनरली फ्रूट चाट बनाते हैं तो मिक्स करते हैं, बट नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियली आपके मील में सारे फ्लेवर्स होने चाहिए, स्वीट, स्पाइसी, टैंगी, सावर। अगर ऐसा होगा किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको खाने के बाद कोई क्रेविंग ही नहीं होगी। सो ट्राई एज मच एज यू कैन कि अपनी प्लेट में खाना लें तो उसमें ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स जरूर हों। सेवेंथ पॉइंट, अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इमीडिएटली आफ्टर मील्स। हमारी आदत होती है कि खाने में बहुत मसाला था या बहुत मिर्ची थी या जनरली भी बहुत सारा खा लिया तो हम इमीडिएटली उसके बाद बहुत सारा पानी गल्प डाउन कर लेते हैं,
ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स रुकना चाहिए बिफोर हैविंग वाटर। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हमने खाना खाया तो अंदर वो हीट जनरेट होती है टू ब्रेक डाउन दैट फूड। अगर आप उसके ऊपर पानी पी लेंगे तो उसका प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए इमीडिएटली खाने के बाद पानी अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स रुकना चाहिए एंड ओनली देन यू शुड हैव वाटर। अगर बहुत प्यास लग रही है और बहुत मिर्ची खा ली तो आप सिर्फ एक सिप ले सकते हैं जस्ट टू ईज इट आउट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू हैव एज मच कलर एज पॉसिबल ऑन योर प्लेट। अब वो कलर हो सकता है डिफरेंट वेजिटेबल्स का, सैलेड से, बट जितना हो सके कोशिश करिए कि आपकी प्लेट जितनी कलरफुल होगी खाने से उतनी ही आपकी लाइफ भी कलरफुल एंड ब्राइट रहेगी। कमिंग टू द 9th पॉइंट, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स का पोर्शन आपकी प्लेट में 1:2 का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बोल राइस है तो साथ में 2 बोल सब्जी के होने चाहिए, ना ही वाइस वर्सा। जनरली हमारी आदत होती है कि 2 या 3 रोटी खाएं तो उसमें थोड़ी सी सब्जी ली, नहीं, ये उल्टा होना चाहिए, ज्यादा सब्जी कम रोटी या कम राइस। नेक्स्ट पॉइंट, जितना हो सके हमको नेचुरल, फ्रेश एंड रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए, ना ही पाउडर और प्रोसेस्ड वाले। फॉर एग्जाम्पल, खड़े मसाले यूज करने चाहिए जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, और हम फ्रेश धनिया यूज कर सकते हैं, करी लीव्स, पुदीना। ये सब जितना हो सके फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आप अपने खाने में डालोगे उतनी ही फ्रेशनेस रहेगी आपकी बॉडी में और आप बहुत एक्टिव रहोगे। एंड लास्ट पॉइंट, जितना हो सके आपको सनराइज और सनसेट के बीच में खाना चाहिए क्योंकि तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ट परफॉर्म करता है। सो डू ट्राई टू ईट ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट व्हेनेवर पॉसिबल। आई रियली होप ये चीजें आपको अच्छी लगी और कुछ ना कुछ आप इसमें से जरूर इम्प्लीमेंट करोगे। कुछ आपके मिथ्स बस्ट हुए होंगे कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं। आई रियली होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। But wait, please do not forget to hit like, share and subscribe to the channel. See you. Bye bye.